हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और अब हम लोग अपना लाइट चैप्टर में अपने डिस्कशन को और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स, इमेज फॉर्मेशन और उसका रे डायग्राम, लेंस फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला और उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल करके हम लोगों ने देख लिया होगा। आई होप अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग अपना डिस्कशन को बढ़ाते हैं और हेडिंग डालते हैं रूल्स फॉर कॉनकेव लेंस। रूल्स फॉर कॉनकेव लेंस। मिरर बोलने का इतना गंदा आदत हो गया, लेंस निकलता ही नहीं जल्दी। तो रूल्स फॉर कॉनकेव लेंस देखना यार, कॉनकेव लेंस कैसे बनाते थे, कैसे बनाते थे। ये था अपना कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये क्या है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, इधर फोकस 1, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इसके इस तरफ फोकस 2, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या? क्लियर है तो आगे चले। देखो पहला रूल क्या कहता है, डायग्राम बना के पहले दिखा दे रहे उसके बाद देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल यही कहता है अपना, पहला रूल यही कहता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा? वो कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा? कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा वो हमको पास होता हुआ दिखेगा फोकस से, या तो दिखेगा या अपीयर टू मीट। ठीक है, तो इसको अगर पीछे एक्सटेंड करें तो इसको अभी हम काम कर देंगे इसका, या इसको एक्सटेंड, ठीक है, इसको एक्सटेंड करें या इसको एक्सटेंड करें। अपने को मिला ये F1 और इधर कहीं मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा C1। ठीक है, ठीक है, इसको भी मिटा दे, पूरी पे कर दो F1 और C। क्लियर है? C2, F2 C। ठीक है, ये मिलता हुआ दिख रहा है क्या? तो ये अपीयर टू मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना। ये इधर गया, ये डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी इसलिए इसको कहते हैं। जब इस रिफ्रेक्टेड रे को जब पीछे की तरफ मिलाएं तो ये फोकस से पास होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो पहला रूल अपना यही कहता है, क्या कहता है पहला रूल? लिख लो। फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट, फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट, स्टेट्स दैट अ लाइट रे, सेम है रूल तीनों के लिए सेम है, passing parallel to principal axis appear to pass from its focus। ये फोकस से पास होता हुआ दिखेगा, अपीयर करेगा, अपीयर होगा नहीं। ये है उसका रे डायग्राम और ये है उसका स्टेटमेंट। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चले। चलो पॉज करके लिख लेना, आगे चलो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या था अपना? देखना यार रूल नंबर 2 क्या था। ये मेरा कॉनकेव लेंस, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ है ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा मेरा फोकस नंबर 1, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। अभी नहीं देते हैं, देखो बाद में देते हैं, क्योंकि बाद में फिर ये गड़बड़ क्या होता है। देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो बिना डेविएट हुए, बिना डेविएट हुए उसी पाथ को फॉलो कर देगा। देखो बिना डेविएट हुआ फॉलो कर दिया है, तो बिना डेविएट हुए उसी पाथ को फॉलो कर दे, लिख लो। ठीक है, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये चीज़ हम लोग नहीं पढ़े थे? पढ़े ही थे। इसके लिए स्टेटमेंट लिख लो। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? सेकेंड रूल स्टेट्स दैट, स्टेट्स दैट, स्टेट्स दैट if a light ray, if a light ray passes through optical center, passes through optical center, will follow the, will follow the same path without any deviation, without any
डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। ठीक, आगे समझ में? चलो थर्ड रूल और आखिरी रूल, रूल नंबर 3। थर्ड रूल और आखिरी क्या है? रूल नंबर 3 मेरा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो थर्ड रूल मेरा क्या कहता है? थर्ड रूल बोलता है कि अगर कोई लाइट रे मेरा फोकस से पास करता हुआ अपीयर करे, फोकस से पास करता हुआ अपीयर करे, लगे, दिखे, या तो पास कर जाए या फिर अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, वो लाइट रे फोकस वहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। लाइट रे टकराने के बाद क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। वैसे तो डाइवर्ट कर जाएगा, वैसे तो यहाँ से वो डाइवर्ट कर जाएगा, लेकिन चलो ये लाइन डायग्राम ठीक है। हाँ ठीक ही है, या इसके अलावा एक ये बना लो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये अगर लाइट रे पास करते चला जाता, इस फोकस से पास करता हुआ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ये यहाँ से तो डाइवर्ट कर जाएगा, डाइवर्जन नाम ही, ये पैरेलल हो। क्या स्टेटमेंट क्लियर है? क्या मेरा डायग्राम क्लियर है? चलो तो थर्ड स्टेटमेंट लिख लो। थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल स्टेट्स दैट if a light ray appears to pass from its focus, it gets parallel to principal axis, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है डायग्राम? तो डायग्राम पहले है, स्टेटमेंट बाद। ठीक, लिख लो उसके बाद आगे चलता है, लिख लो उसके बाद आगे चलता है। ठीक, चले आगे। चलो अब आगे आओ, और दो केस बनता है अपना। हेडिंग डालना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक, क्या है? केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, जरा बताना कैसा बनेगा, देखना लाइन डायग्राम में समझ लेना, उसके अलावा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, बाकी तो अभी देखते हैं। चलो पहला रूल क्या है? मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, तो आया, इससे टकराया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराया, कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा? फोकस से पास होता हुआ अपीयर करेगा, तो देखो ये पीछे इस लाइन को खींचे तो यहाँ का इंटरसेक्ट कर। ठीक है, जरा बताना, ये था, ये गया लाइट रे, लेकिन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस 1। ठीक, यहाँ कहीं सेंटर 1, इसी तरह यहाँ कहीं फोकस 2, यहाँ कहीं सेंटर। पहला रूल तो लगा दिए सही, पहला रूल सही है। दूसरा रूल क्या था अपना? कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही, या ऐसा लगा लो कि कोई लाइट रे अगर मेरा फोकस से पास करता हुआ दिख रहा है, तो वो क्या हो जाता है? वो पैरेलल हो जाता है कहाँ पे जाके? कोई भी दो रूल लगा लो यार, पहला रूल तो लगा ही लिया, दूसरा रूल क्या? हाँ, तो कोई लाइट रे अगर पास करता है फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाता है कहाँ जाके? सेंटर पे जाके।
सॉरी पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके। तो मान लो लाइट रे आया फोकस से, ठीक, यहाँ से बनाना सही रहेगा, यहाँ से मत बनाओ, इधर से बनाओ, इधर से बनाओ। एक मिनट रुकना तो जरा। हाँ चलो यही वाला एक ही लगा दो ना, लो हटा। पैरेलल आया, टकराने के बाद कहाँ से पास करता हुआ दिखेगा, फोकस से। खींचो इसको, कहाँ पे मिल रहा है ये पॉइंट, इस जगह पे मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है, यही इमेज मेरा बनेगा, यही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्लियर है, ये देखो क्लियर है क्या। तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, मेरा फोकस पे बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और बिल्कुल बहुत छोटा इमेज बनेगा, बहुत छोटा। तो इसका स्पेसिफिकेशन लिख लो, इमेज फॉर्मेशन डायग्राम, रे डायग्राम क्लियर है। इमेज स्पेसिफिकेशन क्या है, इमेज स्पेसिफिकेशन भाई, पहला पहला पॉइंट पोजीशन, पहला पॉइंट पोजीशन। पोजीशन कहाँ बना, एट फोकस बना, एट फोकस बना। दूसरा नेचर, कैसा नेचर का बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये अपीयर देखो तो, लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ है, लाइट का तो वर्चुअल इंटरसेक्शन है। और तीसरा साइज, साइज क्या, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। चलो आगे आओ, दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2। when object is placed when object is placed in between, दूसरा केस क्या है मेरा, when object is placed in between ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। अब इस तरफ क्या है मेरा, इस तरफ क्या है, इस तरफ मेरा फोकस एक्चुअल में तो है नहीं, तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी है। तो इसके बीच में कहीं भी रख दो, इसके बीच में कहीं भी रख दो। ये लो कॉनकेव लेंस बना, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इधर इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं भी रख दो, लो प्लेस कर दो, ऑब्जेक्ट को यहीं प्लेस कर दें मान लिए, ठीक। ऑब्जेक्ट को जब यहाँ कहीं प्लेस कर दिए, ये टकराएगा, कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा, फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। पैरेलल आया तो फोकस से पास होता हुआ दिखा, देखो देखो क्या बोल रहे हैं, ये पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, ये टकराने के बाद कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा, फोकस से। अभी फोकस मार्क कर देंगे, फोकस का, ठीक, ठीक है। क्लियर है मेरा पॉइंट, क्लियर। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल मेरा लगा दो कि ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होता हुआ जाता है वो उसी पाथ को फॉलो कर लेता है, देखो। अच्छा बताना, तो इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है, ये मेरा फोकस था, अब इसको मार्क कर सकते हैं हम लोग, ये मेरा फोकस था। इंटरसेक्शन कहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, ये पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट होता हुआ हमको दिख रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो इसी पॉइंट पे अपना बना दो, देखो। तो ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा इमेज है। क्लियर है, क्लियर है। इमेज कहाँ बना है, तो इमेज बना है बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है कहीं, ठीक। तो इसका इमेज स्पेसिफिकेशन लिख दो। तो इमेज स्पेसिफिकेशन, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, स्मॉलर, छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं है लेकिन देखो छोटा दिख रहा है, साफ साफ देखो, साफ साफ छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर है, क्लियर है। तो पॉइंट नोट कर लो जल्दी से, पॉइंट नोट करो।
दो केस है, यही दो केस बन सकता है। और ऐसा कह सकते हैं क्या कि कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को चाहे जहां भी रख दो, कहीं भी रख दो, कैसा भी कॉनकेव लेंस ले लो, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है तो आगे चलो चलते हैं, आगे चलते हैं और लिखते हैं, हेडिंग डालिए यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बताओ। पहला, यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मे में यूज़ करते हैं। टू डायग्नोज मायोपिक आई, मायोपिक आई को डायग्नोज करने के लिए। जिसको दूर देखने में प्रॉब्लम होता है ना, दूर का चीज़ धुंधला दिखता है, जैसे हमको दूर का चीज़ धुंधला दिखता है, वैसे वैसे आँख वाले व्यक्ति को कॉनकेव लेंस ही लगाया जाता है। तो ये मेरा जो ग्लास है ना, चश्मा, इसका जो ये लेंस है, ये किसका बना हुआ है? कॉनकेव लेंस का बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, इन गैलीलियो टेलीस्कोप, गैलीलियो का जो टेलीस्कोप है ना, उसमें भी कॉनकेव लेंस यूज, कौन सा लेंस यूज किया गया है? कॉनकेव लेंस यूज। ठीक, तीसरा, इन मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं ज़्यादातर। फोर्थ, यूज्ड इन डोर्स आई होल, दरवाजे में जो आई होल बना रहता है, छेद छोटा सा जिससे हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं, उसमें भी कॉनकेव लेंस ही लगा रहता है। तभी तो इतने बड़े आदमी का इतना छोटा सा इमेज दिखता है। हम लोग कॉन्वेक्स लगा देते, पता चलता बड़ा दिखता, दिखता ही नहीं कौन। ये सब ये हो गया चार यूज। यूज भी देखो पूछता है तब, इसलिए लिख लो, भी पूछता है इसीलिए देख लो। अगर हमको कोई कहे कि दो लेंस दे दें बारी बारी से, और दोनों लेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, सिर्फ देख के कैसे बताएं कि कौन कॉन्वेक्स है कौन कॉनकेव है, तो देख लो एक बार। ये मेरा एक लेंस, ये मेरा दूसरा लेंस, लेंस गोल ही कटता है, लेंस गोल ही कटता है, वो शेप तो बस दिखाने के लिए है, लेंस गोल ही कटता है। तो अगर कोई बोल दे ए लेटर है और ए लेटर है, कौन सा लेंस होगा बताओ? एक ए यहाँ दिख रहा है और एक ए इसमें दिख रहा है, दोनों में कौन सा लेंस होगा? मतलब दोनों लेंस का नाम बताओ, कौन कौन सा लेंस होगा? ये कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हुआ क्योंकि इमेज क्या बनता है कॉनकेव लेंस में? हमेशा छोटा बनता है, तो हमेशा इमेज छोटा बन रहा है। और ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बड़ा बनता है। आइडेंटिफाई कर लोगे कौन कॉनकेव लेंस है कौन कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर दो चश्मा दे दिया और पता नहीं चल पा रहा है तुमको कौन सा लेंस है, तो चश्मे को निकालो ऐसे और अपने से दूर ले जाओ, अपने से, और आँख, एक आँख बंद कर लो, अपने से दूर लेके जाओ। अगर उसका वो जो इमेज है जिस चीज़ को देख रहे हो वो छोटा होते चला जा रहा है, यानी वो कॉनकेव लेंस है। और अगर वो इमेज बड़ा होते चला जा रहा है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है क्या? तो पहचाना सीख गए, पहचाना सीख गए तो न्यूमेरिकल सारा बना लेना, भी नहीं बचा लेंस फार्मूला का। एक सवाल कर लेते हैं, आओ एक सवाल कर लेते हैं। जनरली कॉन्वेक्स लेंस का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉनकेव लेंस का भी कभी कभी पूछ देगा तो कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं। देखो क्या है, एक ही करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक, कहता है फाइंड द नेचर एंड पोजीशन। अगर हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे देगा तो साइज भी निकाल सकते हैं इमेज। चलो ये भी लिख लो, टेक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलो भाई निकालो, क्या निकालेंगे सोल्यूशन, देखना क्या है।
सॉल्यूशन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे रखा ऑब्जेक्ट, यू क्या लेंगे माइनस, यू हमेशा माइनस होता है। फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस लेते हैं और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा माइनस लेते हैं, तो माइनस 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, तो वी बताना है सबसे पहले, तो इमेज का पोजीशन बता दो, लगाओ लेंस फार्मूला, ये है लेंस फार्मूला, लगा दिए लेंस फार्मूला, ठीक है, रख दो वैल्यू 1/v माइनस 1/-50 इक्वल्स टू -1/20, ठीक। चले आगे, ये देखना ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/v प्लस 1/50 इक्वल्स टू -1/20 हो गया, 1/v निकालो, -1/20 -1/50, ठीक। तो 1/v बराबर, अगर ये एलसीएम ले ले कितना हो जाएगा 100, -5 -2, 1/v इक्वल्स टू -7/100, यानी v इक्वल्स टू -100/7 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आ गया मेरा इमेज का पोजीशन, -100/7 सेंटीमीटर। कर लो इसको डेसिमल में चेंज, -14.3 सेंटीमीटर, -14.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि इमेज जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस के बना है, इमेज जो है ये लेंस है मेरा, इमेज यहीं कहीं इमेज बना है, इसीलिए माइनस, ठीक। चले आगे, चलो v मिल गया, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन बता सकते हैं क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताना है, तो मैग्निफिकेशन बराबर v/u होता है लेंस में, v/u -v/u नहीं v/u मैग्निफिकेशन। v कितना है अपना, यहाँ साइन माइनस के साथ रखना, -100/7 है, और u कितना है -50 है, -50 है, माइनस से माइनस कटा, ये 50 से 2 चला गया, तो m कितना आ गया 7। अच्छा m एक और फॉर्मूला होता है m का, यहीं से कनेक्ट कर दें, यहीं से चलो कनेक्ट कर देते हैं। m का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 2/7। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर दिया था, 2/7, देखो 7 सेंटीमीटर दिया था ना, हाँ 7 सेंटीमीटर, अगर 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। लो देखो तो ऑब्जेक्ट का हाइट 7 सेंटीमीटर था, इमेज 2 सेंटीमीटर का ही बना, हो गया डिमिनिश, तो कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा छोटा इमेज बना। क्लियर है, तो इसी तरीके से सारा होमवर्क बना लेना, जो भी अब बचा है ना सब कुछ खत्म कर दिए यार, अब देखो कुछ भी बचा नहीं है, फॉर्मूला, ठीक है, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, अभी तक सब कुछ खत्म हो गया है यहाँ तक, तो यहाँ तक सब कुछ बना लेना। और अब हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है पावर ऑफ लेंस, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। और अपना थर्ड पार्ट जो है लाइट का, ह्यूमन आई एंड सम नेचुरल फेनोमेना, उसको हम लोग चालू करने वाले, वो जल्दी खत्म हो जाए, उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब समझो लाइट चैप्टर के बिल्कुल हम लोग समापन पे हैं, तब तक के लिए ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ते रहो मन से। थैंक यू, जय हिंद।